अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 के रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रॉम 1 to 11। आज हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रिव्यू क्वेश्चन 12.12। Define the following terms applied to a lens: principal axis, optical center and focal length। तो जब हमने लेंस का टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कि अगर हम एक लेंस ड्रॉ करें और इस लेंस में वो लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाए, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो सेंटर्ड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, हर लेंस का एक अपना फोकल पॉइंट होता है। जस्ट लाइक इस लेंस में अगर हम कहें कि इसका फोकल पॉइंट ये है, तो फोकल पॉइंट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब इनकी डेफिनेशंस आप बुक से याद कर सकते हैं या आप हमारा लेक्चर भी स्टडी कर सकते हैं, वहां भी इसकी डेफिनेशंस मेंशन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12.13। What is meant by principal focus of a convex lens and concave lens? Illustrate your answer with ray diagram। तो convex lens और concave lens में principal focus किस तरह से बिल्डअप होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दो लेंस नजर आ रहे हैं, convex lens and concave lens। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें principal focus किस तरह से बिल्डअप होता है। जैसा कि लाइट रेज जब पास होती हैं और जाके स्ट्राइक करती हैं लेंस पे, कन्वेक्स लेंस जो है ये क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो ये रेस को बेंड कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है इस तरह से। सिमिलरली एक सेकंड रे हम पास करवाते हैं, ये भी रिफ्रैक्ट कर देगा इस तरह से। और सिमिलरली अगर आप इधर से भी रे को रिफ्रैक्ट करवाएं तो ये भी इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और एक और रे को रिफ्रैक्ट करवाएं तो ये भी इस पॉइंट पे आके मिल जाएगी। तो ये जिस पॉइंट पर ये सब रेज मिल रही होती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? तो ये था कन्वेक्स लेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कनकेव लेंस के बारे में। तो लेट्स सपोज कनकेव लेंस में एक रे पास हुई और ये जाके इस तरह से कनकेव लेंस को स्ट्राइक की। तो चूंकि कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये रे को डाइवर्ज कर देगा बाहर की साइड पे। क्लियर? अब हम एक और रे पास करवाते हैं कि अगेन इसको भी वो डाइवर्ज कर देगा, और सिमिलरली अगर आप इधर से पास करवाएं तो ये भी डाइवर्ज हो जाएंगी, और एक और रे हम पास करवाते हैं तो ये भी इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। अब अगर ये डाइवर्ज हो रही हैं तो ये तो कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करेंगी। तो इस केस में हम करते क्या है कि हम इनकी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ सही तरह से ड्रॉ नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन ये जो इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं कि जहां पर आकर मीट कर रही होती हैं, उस पॉइंट को हम फिर कहते हैं ये है प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों लेंस में प्रिंसिपल फोकस किस तरह से बन रहा है। क्लियर? तो आप ये डायग्राम के थ्रू आप ये देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.14। डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। कि कन्वेक्स लेंस में किस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट करती है। जैसे कि आपको एक कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है और हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है इस जगह पर। अब जब लाइट पास करेगी इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पैरेलल और स्ट्राइक करेगी लेंस पर, अब लेंस स्ट्राइक करने के बाद ये रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से और इस तरह से राइट आगे मूव कर जाएगी। अब एक सेकंड पॉइंट जो कि
इस ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से एंड इट इज रिमेन अनडेविएटेड, और बगैर किसी डेविएशन के ये मीट करेगी फर्स्ट रे के साथ। अब एक थर्ड रे पास होती है जो कि इस प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, स्ट्राइक करती है लेंस पे, लेंस से अगेन रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये जाकर मिलती है उसी पॉइंट के साथ जहां पर पहले दो लाइंस मीट कर रही थी। क्लियर? तो ये जहां पर ये मीट करेगा वहां पर एक इमेज डेवलप हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन था हमारे पास कि डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे अपने लेक्चर में, और हमने ये 3 रेज ड्रॉ करके कि फर्स्ट रे जो है वो बिल्कुल पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से एंड सो ऑन मूव कर जाएगी। सेकंड पॉइंट ये था कि वो रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से और मीट करेगी आगे जाके फर्स्ट रे के साथ एंड इट इज रिमेन अनडेविएटेड। और थर्ड रे जो है वो पास करेगी इस प्रिंसिपल फोकस से और स्ट्राइक करेगी जाके लेंस पर। लेंस पे स्ट्राइक करने के बाद वो रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी और अगेन वो जाकर मीट कर जाएगी जहां पर पहले दो रेज आपस में मीट कर रही थी। तो जहां पर अब ये तीनों रेज मीट कर जाएंगी उस पॉइंट पर एक इमेज बिल्डअप हो जाएगा। इस तरह ये लाइट रेज जो हैं ये रिफ्रैक्ट होती हैं थ्रू कन्वेक्स लेंस। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ कैन यू शो द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि आप रे डायग्राम के थ्रू आपने ये बताना है कि आप एक थिन कन्वर्जिंग लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। सो अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कन्वेक्स लेंस which is used to magnify small objects। मैग्नीफाई ग्लास क्या है? बेसिकली वो एक कन्वेक्स लेंस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करे। मैग्नीफाई मींस कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लियर? अब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल किया गया था और हम एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको हम जूम करके हम उसको देख सकते हैं। क्लियर? अब जैसा कि ये एक लेंस है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब लेट्स सपोज ये पर्सन कोई भी है जो देख रहा है इस लेंस से और ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। मैंने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया इस प्रिंसिपल फोकस के अंदर। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो चीज मैटर करती है दैट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में कहीं पड़ा होगा तो हमारा इमेज मैग्नीफाई होगा, हमारा इमेज एनलार्ज हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख सकते हैं जैसा कि ये ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया था फोकल पॉइंट के अंदर। अब यहां से फॉर एग्जांपल कोई देख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपका जो इमेज बिल्ड कंस्ट्रक्ट होगा वो आई से एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर दूर एक इमेज बिल्ड अप हो जाएगा। क्लियर? और इस इमेज का आप साइज देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा है। और चूंकि हमारी आई का जो नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर, सो 25 सेंटीमीटर दूर एक इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसको हमारी आंख इजीली देख सकती है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12.16। A coin is placed at a focal point of a converging lens. Is an image formed? What is its nature? तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि एक कॉइन जो है उसको प्लेस किया गया है फोकल पॉइंट के ऊपर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। अब एक कन्वर्जिंग लेंस का फोकल पॉइंट है, एग्जैक्ट उसके ऊपर एक कॉइन प्लेस कर दिया गया है, तो क्या उसका इमेज बनेगा और अगर बनेगा तो उसकी नेचर क्या होगी? अब हम डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सपोज ये एक कन्वर्जिंग लेंस है
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, एक कॉइन को आपने प्लेस कर दिया। अब होगा क्या कि जैसे ही फर्स्ट रे जाके स्ट्राइक करेगी लेंस से, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। अगर हम सेकंड रे पास करें जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये रेज बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं और इनका डेविएशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये आपस में दूर दूर और मजीद दूर दूर होती जा रही हैं। दैट मीन्स कि ये दो रेस तो कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करेंगी। अब जब ये मीट नहीं करेंगी तो वहां पर इमेज नहीं बनेगा। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर कॉइन है, अगर आप उसको फोकल पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो आपका इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेज मीट नहीं करेंगी। जब रेज मीट नहीं करेंगी तो वहां पर इमेज भी कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ 12.17, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज? कि रियल और वर्चुअल इमेज का क्या डिफरेंस है? सो द रियल इमेज that can be obtained on screen is called real image। वो इमेज जो कि असल लाइट रेज मिलकर बनाती हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको कहते हैं रियल इमेज। क्लियर? virtual image, the image that cannot be obtained on screen is called virtual image। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, वो रेस को डाइवर्ज कर देता है, तो उसमें हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू हम एक इमेज बना देते हैं और उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो है क्योंकि इमेजिनरी लाइन से बन रहा है, दैट्स व्हाई वो इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं बनता। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इन रियल इमेज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली कन्वर्ज टू फॉर्म इमेज। बिल्कुल वही बात कि मैंने जो भी डिस्कस की कि रियल इमेज में क्या होता है कि आपकी जो रेज ऑफ लाइट हैं वो एक्चुअली में कन्वर्ज हो जाती हैं और वो कन्वर्ज होकर आपस में मीट कर जाती हैं। तो जहां पर वो मीट करती हैं वहां पर इमेज डेवलप हो जाता है। और अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज। वही बात कि रेज ऑफ लाइट इसमें क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, और जब डाइवर्ज होंगी तो वो कहीं पर मीट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई वहां पर इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो उस केस में आप करते क्या हैं कि आप एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और वो जहां पर मीट कर रही होती हैं वहां पर इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाता है। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट, इमेज इज इन्वर्टेड और वर्चुअल में क्या है, इमेज इज इरेक्ट। बिल्कुल रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, और वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट बनता है, दैट्स मीन स्ट्रेट बनता है। क्लियर? तो ये थे इनके आपस में डिफरेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12.18, हाउ does a converging lens form a virtual image of a real object and how does a diverging lens form a real image of a real object? अब यहां पर बेसिकली हमसे दो तरह के क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो किस तरह से वर्चुअल इमेज बनाएगा ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कंस्ट्रक्ट किस तरह से होगा अगर हम कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं। तो अभी लास्ट बोर्ड पर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हों तो हम उस रियल ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान में प्लेस करेंगे, तो इस तरह से होगा क्या कि एक वर्चुअल इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जिसके थ्रू आप रियल ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए वर्चुअल इमेज बना सकते हैं, और इस केस में लेंस कौन सा यूज हो रहा है, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, हाउ डज अ डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। अब बात करें डाइवर्जिंग लेंस की, मींस कनकेव लेंस की। तो अब कनकेव लेंस में किस तरह से रियल इमेज बनेगा ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑब्जेक्ट भी रियल हो। तो कनकेव लेंस में अगर हम रियल ऑब्जेक्ट प्लेस करें तो जब लाइट पास करती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, वो किसी पॉइंट पर मीट नहीं करती।
तो हम इस केस में हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके और इमेज बना देते हैं, उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। सो डाइवर्जिंग लेंस के केस में रियल इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होता, क्योंकि रियल लाइट रेज तो डाइवर्ज हो रही हैं और वो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई डाइवर्जिंग लेंस के केस में रियल इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होता। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसको समझने के लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 10 भी देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12.19, डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस एंड इट्स यूनिट। तो पावर क्या होती है लेंस की? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अगर आप फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, दैट इज एक्चुअली टेल्स द पावर ऑफ अ लेंस। हम अक्सर बात करते हैं कि इसकी लेंस -1 है, इसका +1 है, इसका -3 है, इसका +3 है। तो ये जो हम 3, 1, -3, +1, ये बेसिकली हम क्या है, ये पावर बता रहे हैं। और माइनस और प्लस दैट शोज कि आपका लेंस कौन सी टाइप का है। माइनस शोज कि वहां पर कनकेव लेंस है, और प्लस शोज दैट इज कन्वेक्स लेंस। क्लियर? और इसकी यूनिट भी पूछा गया है, तो इसका यूनिट जो है लेंस का दैट इज डायोप्टर, और 1 डायोप्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 पर मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन आप बुक से भी याद कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now 12.20, describe the passage of light through a glass prism and measure the angle of deviation. हमने अपने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था, and the topic is refraction through prism, कि प्रिज्म के अंदर से किस तरह से लाइट रेज पास होती हैं। प्रिज्म के अंदर से जब लाइट रेज इमर्ज होती है तो वो कितनी डेविएट हो चुकी होती है, हम उसका एंगल ऑफ डेविएशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये हमने थॉरोली डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 7 में। तो आप लेक्चर नंबर 7 देखकर इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 12.21, डिफाइन द टर्म्स resolving power and magnifying power. So resolving power, the resolving power of an instrument is its ability to distinguish between two closely placed objects or point source. तो रिजॉल्विंग पावर क्या है? मैंने आपको बताया था लेक्चर में भी कि जब बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कहीं प्लेस्ड हैं, तो अगर आपने उनको डिस्टिंग्विश करना हो, कि आपने उनको अलग अलग करके देखना हो, तो दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो उसको रिजॉल्व करके उसको अलग अलग करके दिखाएगा। क्लियर? तो ये होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर। नाउ मैग्नीफाइंग पावर, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रेशियो है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज कितना है और आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसको कितना मैग्नीफाई करके दिखा देगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर, और इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। और इसके अलावा आप मैग्नीफाइंग पावर का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, m इज इक्वल टू q ओवर p। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12.22, ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्लियर? हमने जो लेक्चर स्टडी किए थे, आप उन लेक्चर से देख सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप की हम रे डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एंड सो ऑन। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की भी हमने रे डायग्राम अपने लेक्चर में ड्रॉ की थी, तो ये सब आप वहां से देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12.23, मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हमने मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें, तो इस केस में आपकी मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल्स टू एल ओवर एफ नॉट 1 प्लस डी ओवर एफ ई। क्लियर? और अगर हम टेलीस्कोप की बात करें, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल्स टू एफ ऑफ नॉट ओवर एफ ऑफ ई।
एफ नॉट जी बेसिकली एफ ऑफ ओ है और इसको हम कहते हैं बेसिकली फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ऑफ ई स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस. क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. लास्ट 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.